नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनमें उत्तराखंड जीके के लगभग 30 क्वेश्चन हैं और बाकी हिंदी और जीएस के क्वेश्चन हैं। आपके आने वाले जो एग्जाम्स में उनकी प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन काफी आपको मदद करने वाले हैं। ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि खेड़ा झील जो एक कृत्रिम झील है वह किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा, खेड़ा झील जो है वो उधम सिंह नगर में है और इसका निर्माण जो है 2006 में हुआ था। यहाँ जो है काफी सारी डेड बॉडीज पाई गई, इस वजह से ये जो नजरों में आई है, खबरों में रही, शायद क्वेश्चन आ जाए। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है राज्य के भूमि बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मुझे सही नहीं बताना है, ठीक है, भूमि बंदोबस्त से संबंधित। तो पहला क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में भूमि बंदोबस्त मनुस्मृति पर आधारित था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश काल से अगर आपके पहले का देखेंगे तो वो मनुस्मृति पर आधारित था। एक जीएस के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइएगा मनुस्मृति को लिखने वाले महाराज मनु जो हैं वो किस भारतीय इतिहास में किस शासक के समकालीन हैं? आप आंसर करके बताइए। ये किसके दरबार में रहते थे? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त जो है वो विकेट का है। बिल्कुल सही है, विकेट का भूमि बंदोबस्त जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला उस समय का पहला था, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 11वां भूमि बंदोबस्त केवल गढ़वाल मंडल में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। 11वां याद रखिएगा, 11 गढ़वाल। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आया तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 11वां भूमि बंदोबस्त जो है गढ़वाल मंडल में हुआ था, सही है। तो ये इस तरीके से आपके ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया और ऑब्वियसली बिना पढ़े भी हम लगा सकते हैं कि डी आपका आंसर जो है वो क्या होगा, मतलब डी आंसर होगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। फिर भी हम उसे पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में हुआ था। बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। यहां गढ़वाल में नहीं हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाइयों? ये हुआ था आपके कुमाऊं में। तो ऑप्शन क्या हो जाता, अगर यहां कुमाऊं होता तो आंसर फिर कुछ और होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मयुग के संपादक कौन है? तो देखिए, कर्मयुग के संपादक जो हैं वो आपके रहे हैं ठाकुर किशोर और ये 1974 में इसका जो है आपका क्या हुआ था, प्रकाशन होना शुरू हुआ था। तो कर्मयुग का संपादक कौन है? ठाकुर किशोर हैं। तो देखिए, कर्म जो है, कर्म अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म करते रहो, ठीक है। ठाकुर जी क्या कहते हैं? कर्म करते रहो, उसी के बल पर आपको क्या मिलेगा, आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो ठाकुर जी आपको याद हो जाएगा कर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने संसद में पत्र बम फेंका था? ठीक है, पत्र बम किसने फेंका था? ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह पंवार जो हैं इन्होंने 23 अप्रैल 1987 को जो है संसद में क्या फेंका था? पत्र बम फेंका था। राज्य आंदोलनकारी के रूप में ये रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार है जो कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को हमारे यहाँ मनाया जाता है इगास। और इगास जो है अगर आप देखेंगे कि ये दीपावली जो है, दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। कितने दिन बाद भाई? 11 दिन बाद मनाया जाता है। कितने दिन बाद? 11 दिन बाद। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 11 दिन बाद? ऐसा क्या है कि 11 दिन बाद दीपावली के लिए मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो राम भगवान जी हैं वो आए थे तो हम उस खुशी के रूप में दीपावली को मनाते हैं, है ना। तो पहाड़ पे जो है इसकी खबर 11 दिन बाद पहुंची, इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो 11 दिन बाद कहां मनाया जाता है? हमारे राज्य में मनाया जाता है। मंथ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, तिथि भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कि घी संक्रांति और खतडुआ, ठीक है। अब घी संक्रांति जो है ये भी काफी प्रमुख त्योहार है हमारे यहाँ, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है, भाद्रपद की संक्रांति। और ये जो है ये अश्विन में मनाया जाता है, ठीक है। फूलदेई कब है भैया? फूलदेई जो है वो चैत्र के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है हम नववर्ष का जो स्वागत करते हैं वो फूलदेई त्योहार से करते हैं। खतडुआ की कई सारी कहानियां आप लोगों को सुनी होगी। ज्यादातर जो फेमस कहानी है वो चंद्र शासक वाली है, जिसमें गेंडा और किसके, खतर सिंह के बीच युद्ध हुआ था और खतर सिंह उसमें मारे गए थे। तो आपको ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, हाँ, 6 क्वेश्चन, हुणिया बुग्याल। तो हुणिया बुग्याल किस जनपद में है? तो हुणिया बुग्याल जो है वो चमोली जनपद में है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की कोई किताब मुझे लिख के आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सीधी सी बात पूछ रहा है, उरेडा कहाँ है? उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? तो उरेडा की स्थापना हुई थी कब? जुलाई 2000
2001 में। कब हुई थी? 2001 में जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपके देहरादून में है, याद रखिएगा, उरेडा का मुख्यालय। मैंने उरेडा को कैसे याद रखा 2001 में? देखिए एक और क्वेश्चन सेम इसी ईयर में है कि टिहरी से पौड़ी को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कब हुआ था? तो मैंने जैसे अब क्योंकि थोड़ा सा बस आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये रेढ़ा है, ठीक है, ये क्या है? रेढ़ा। अब देखिए रेढ़े में दो पहिए पीछे हो गए और एक आगे हो गया, तो 2001 है ना। अब ये उल्टा अगर आप करेंगे तो 1002 वैसे लग रहा है, लेकिन 2001। अब ये कहानी आपको याद रहेगी कि रेढ़ा जो है, रेढ़ा, ठीक है, रेढ़ा जो है, उरेडा में रेढ़ा आ रहा है, तो रेढ़ा जो है वो एक पुल पे कहां? टिहरी से पौड़ी के बीच चला गया सन 2001 में। एक पुल 2001, ठीक है। और रेढ़ा वाली बात मैंने आपको बता दी, दो पहिए पीछे एक आगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। और इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून में। तो निम्न में से किस व्यक्ति को गढ़वाल में पुनर्जागरण का पितामह कहते हैं? तो देखिएगा ये जगमोहन सिंह नेगी नहीं है, आपके चंद्रमोहन रतूड़ी हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर देखिए चरे नमक आभूषण, इसके लिए भी मैंने एक बहुत शानदार सी ट्रिक बना रखी है। देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पशु होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो है पशु हैं, हमारे यहाँ पशु चरने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके गले में रस्सा बांध देते हैं जब हम चराने ले जाते हैं, क्योंकि जब वो चारा खा रहे हैं, ठीक है, एक जगह खड़े हुए चारा खा रहे हैं, तो ये खूंटी में बंधा हुआ है रस्सा, है ना, वो जो रस्सी रहती है वो खूंटी में बंधी रहती है। लेकिन जब हम चराने के लिए लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? उस रस्से को जो है उनके गले में बांध देंगे। रस्से को कहां बांध देंगे? गले में बांध देंगे। जब हम कहां लेके जाएंगे? चराने के लिए। और चरे से हो गया मतलब ऐसा याद रखेंगे, चराने वाली बात। और जब चराने के लिए जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप देखिए कहां जाएंगे? गले में, ठीक है। चराने वाली बात होगी, गले, आराम से याद रह जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक को सही से समझ लीजिएगा, एक बार आपकी याद रह जाएगी। एक बार ध्यान से देखो फिर याद रह जाता है। गुमानी पंथ, ठीक है, ठीक है, गुमानी पंथ, इनकी रचना का नाम नीति शतक कई बार आता है, महिमा शतक, गंगा शतक, है ना। ये देखिए अब गुमानी पंथ जो है, गुमानी पंथ का जन्म कहां हुआ था? तो गुमानी पंथ का जन्म हुआ था काशीपुर में। कहां हुआ था? काशीपुर में। अच्छा मुझे कमेंट करके बताइएगा जो गुमानी पंथ है वो किस परमार शासक के दरबार में रहे, ठीक है, किस परमार शासक के दरबार में रहे। चलिए, किस चंद शासक ने कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किया था? तो कौन सा चंद शासक है? वो है भाई आपका रत्नचंद। रत्नचंद ने कुमाऊं के इतिहास में पहली बार जो है क्या किया था, मतलब चंद में अगर आप देखेंगे तो पहली बार क्या किया था? भूमि बंदोबस्त किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मूर्तिहीन मंदिरों का समूह कहां है? तो मूर्तिहीन मंदिरों का समूह है आपके वैतरणी कुंड में, और वैतरणी कुंड कहां है? आपके गोपेश्वर, ठीक है, गोपेश्वर चमोली, है ना। तो आपको याद रह जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, सही मुझे पहचाना है। देखिएगा पहला पढ़ते हैं, जब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, राइटिंग। देखिए राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ हमें पता है, क्योंकि हमारे राज्य का ही नहीं एशिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में बना था, ठीक है, 1936, याद रह जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो देश में पहला टाइगर रिजर्व बना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही। देखिए टाइगर जो है, थ्री टाइगर है ना, थ्री टाइगर। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? कमेंट करके आप मुझे बताइए। तो टाइगर रिजर्व जो है वो कब आया? वो टाइगर रिजर्व जो है 1973 में बनाया गया था कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सर्वाधिक पर्यटक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर 2019 में जो है 2019 में ये बनाया गया था, ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये भी अच्छा है। फिर फिफ्थ क्या कह रहा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में स्थित है, इसका अधिकतम भाग नैनीताल में है। देखिए यहां तक स्टेटमेंट सही था, यहां तक जो है इसका स्टेटमेंट सही था, 520 कुछ है, तो यहां तक सही है, लेकिन नैनीताल में अधिक है, ये गलत है। तो इसलिए जो है इसका फिफ्थ हो जाएगा गलत, क्योंकि नैनीताल और पौड़ी में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, तो पौड़ी में ज्यादा क्षेत्रफल है इसका, नैनीताल में कम है। इसलिए केवल कितने सही हो गए आपके? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो गए। और हमें यहां पहचानना है कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं, केवल 3 कथन सही हैं, केवल 4 कथन सही हैं, 3 कथन सही हैं। तो हमें पता चल गया कि केवल 4 कथन सही हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी थोड़ा सा अब आने लगेंगे, तो आप थोड़ा सा पहले से ही एडवांस में इन चीजों को प्रिपेयर करते रहिए। मालन पशु विहार कहां है? तो भाई मालन पशु विहार जो है वो आपके पौड़ी में है। कहां है? पौड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? ठीक है, लखवाड़ बांध परियोजना को जो है 2008 में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि लखवाड़ बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन यमुना और टोंस,
ठीक है। देखिए 16 गणात प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो गणात प्रथा जो है, सबसे पहले तो मैं गणात की बात कर लेता हूं। गणात प्रथा में होता क्या है, देखिएगा गणात प्रथा जो है, जो तांत्रिक होते हैं ना, तो तांत्रिकों से क्या कराते हैं, जब हम किसी दुश्मन को, मतलब एक जनजाति है किसी दुश्मन को या जिसका हम बुरा चाहते हैं, उसके लिए क्या तांत्रिक विधि कराते हैं, कुछ विधियां कराते हैं, तो वो विधि जो है वो क्या कहलाती है आपकी, उसे हानि पहुंचाने के लिए आपकी गणात कहलाती है। उस प्रकार की जो प्रथा है वो गणात प्रथा कहलाती है। और ये किसमें होती है, तो ये जौनसारी में होती है। तो याद रखिएगा गणात प्रथा का संबंध किससे है, आपके जौनसारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 18 क्वेश्चन, देश में पहली बार बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने पहला कैफे खोला है। ठीक है, तो पहला कैफे कहां खोला है, तो देखिएगा ये चमोली में खोला है। बद्रीनाथ मार्ग पर जो जाते हुए कैफे खोले गए हैं, लगभग ये 70 कैफे खुलने वाले हैं सड़क के किनारे। तो पहला कैफे कहां खोला गया, चमोली में खोला गया। ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये लगभग आते रहेंगे। भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, तो आपको याद होगा, ये स्टेटमेंट सुनते ही आपको याद आ गया होगा, लेकिन जहां चारों ऑप्शन है तो वहां फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो भीड़ पर तीन राउंड जो फाइंड करने के लिए बोला था, वो किसने बोला था, वो बोला था आपके रिकेट ने। ठीक है, और ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है पेशावर कांड की। और पेशावर कांड जो है वो कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, 1930 को। और जिसमें आप देखेंगे पेशावर कांड के नायक जो है वो कौन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इनके नाम पर कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरों का भी भला हो। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, और क्वेश्चन बना दूंगा इसी से, तो वो वहां कवर हो जाएगा। तो पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। अच्छा, वीरचंद सिंह गढ़वाली पे केस भी चला था, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था सीज फायर। ठीक है, तो उन पर केस चला और उन्हें कितने वर्ष की सजा हुई थी, किसी को पता है तो कमेंट करके आप बताइएगा। केस लड़ा था किसने, मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने केस लड़ा था। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि आंसर इसका क्या रहेगा, रिकेट ने जो है क्या बोला था, 3 राउंड फायर करने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, 19 के बाद 20 क्वेश्चन जो है वो देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य से संबंधित ये डाटा है। मैंने कोशिश इस जितने भी क्वेश्चन है उनमें ये की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो जाए। ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे पूछने की कोशिश, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आप आंसर दे दें। ज्यादातर कोशिश ये की है कि अगर आपके आने वाले एग्जाम है तो वो इन 4-5 स्टेटमेंट से कोई एक फायदा हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अगर आप देखेंगे तो फायदा ही होगा। जनघनत्व की दृष्टि से राज्य का देश में 25वां स्थान है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य में जो है वो कितना स्थान है, 13वां स्थान है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि है ना, दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से राज्य में कौन सा स्थान है, 18 है। ठीक है, नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का 21वां स्थान है, ये गलत है, राज्य का जो है 20वां स्थान है। यानी कि यहां जो है मुझे क्या बताना था, सही नहीं बताना है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है, डी। और सही इस जगह आप याद रखिएगा क्या है, 20। ठीक है, 20। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में जो है, अगर संविधान की 8वीं अनुसूची देखेंगे तो उस 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट है, बन रहा रखी है मैंने, उसमें अभी तक 6 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप लोगों ने ध्यान से देखते रहिए, मैं और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें एमसीक्यू डालता रहता हूं, एक्सप्लेनेशन मैं करता रहता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे बनते रहे। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त अन्य 2 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उनके अतिरिक्त 2 भाषाएं हैं जिनमें क्या दिया जाता है, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ऐसी कौन सी भाषाएं हैं, तो वो है आपकी, मैं बता देता हूं, राजस्थानी और आपकी अंग्रेजी है। तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, हमें नहीं पहचानना है। तो नहीं में अगर आप देखेंगे हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी इन्हीं की है। ठीक है, बिजुरी कांच रही, ये भी बिल्कुल सही है। काजल आंच रही, ये भी इनकी है। समय के पांव बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और भूत के पांव जो है, भूत के पांव पीछे, भैया भूत के पांव पीछे होंगे, परछाई पड़ेगी। क्या पड़ेगी, भूत के पांव पीछे होंगे तो धूप में उसकी परछाई पड़ेगी, परछाई पड़ेगी तो हरिशंकर परसाई। तो कौन हो गए आपके, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई। जब हरिशंकर परसाई हो गए तो सीधी सी बात है, यहां ऑप्शन होने का सवाल नहीं बनता, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ ठीक है, गुरुवोदन। ठीक है, तो गुरुवोदन में कौन सी संधि है, तो गुरुवोदन में कौन सी संधि है, देखिए गुरु धन, अगर मैं इसका विच्छेद करूं, गुरु धन ओदन हो जाएगा, गुरु धन ओदन हो जाएगा, गुरु धन ओदन में हो जाएगा। तो ये ठीक है, उ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं आपका, वो बना रहे हैं वो। तो इसी तरीके से आपकी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। और मैं आपको यण संधि में बताऊं कि यण संधि को जब भी हम देखते हैं तो जिस जगह हम तोड़ते हैं यानी कि विच्छेद करते हैं, वहां एक या तो य बनेगा या फिर व बनेगा। अब देखिएगा यहाँ उ आ रहा है और यहाँ जो है ओ है, तो आप अगर देखेंगे उ और ओ है ना कि वो है, तो
मिलाने पर यानी कि संधि करने पर व या य बनेगा, जबकि तोड़ने पर य और व नहीं बनेगा। तो यही संधि कौन सी है आपकी? यण संधि है। ठीक है, संधि में किस दिन करा दूंगा तो आप उनमें से देखिएगा, ये यण संधि का एग्जांपल था। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो है हिंदी के क्वेश्चन है जो चल रहे हैं। तो प्रस्वेद का तद्भव बताना है। प्रस्वेद संस्कृत का शब्द है, तो प्रस्वेद को बोला जाता है भाई पसीने को। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 25। धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धनुष कई बार पेपरों में आता रहता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पिनाक, ठीक है, पिनाक को दंड और सरासन, ठीक है, और सायक। अब ये सायक जो है ना, ये किसका है? बाण का पर्यायवाची है। तीर कमान आपने देखा है, उसी को बोलते हैं, जो तीर होता है ना उसी को बोलते हैं बाण, और ये बाण का पर्यायवाची क्या है? सायक। ठीक है, साय से क्या जाता है? साय करते हुए एकदम साय क्या जाता है? बाण जाता है, तो आपकी याद ऐसे रह जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें और देखिएगा। 26 क्वेश्चन जो है कौन सा शब्द जो है वो प्रफुल्ल का विलोम है? प्रफुल्ल कई बार पेपर में आता रहता है, तो ये है आपका मलान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27। निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? हमें मूर्धन्य बताना है। तो मूर्धन्य इनमें से ठ है, ड है, क्योंकि ये तो एक ही वर्ग के हो गए, है ना, और ये हो गया आपका श। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि जो श है वो मूर्धन्य नहीं है, ये तालु है ना, तालु से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद हैं, हाँ, महादेवी वर्मा भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जो इसमें ऑप्शन नहीं है रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हमें बताना है कि नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के नहीं है, छायावाद के 4 स्तंभ में से नहीं है। ठीक है, बुंदेली बोली हिंदी की किस उपभाषा का अंग है? तो हिंदी बोली जो है, बुंदेली बोली जो है, वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा का अंग है। ठीक है, देखिएगा इस काल मारे क्रोध के, ये मैंने अलंकार का एक क्वेश्चन डाला है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता चलूंगा। देखिए, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जहां भी मानो, क्या मानो, मनहू, जहां भी मानो मनहू, जनहू, इव, इह। अगर ऐसे कोई शब्द आपको पंक्ति में दिखाई दे तो कौन सा अलंकार होगा भाइयों? वो होगा आपका उत्प्रेक्षा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा होगा। याद रखिएगा कि जहां जानो, जनो, मानो, मनहु, इव, इहि ऐसे शब्द अगर आपको कहीं पंक्ति में दिखाई दे तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31। मानव शरीर में पाचन का, ये बायो के कुछ क्वेश्चंस मैंने भी है ना डाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है? तो मानव शरीर में जो पाचन होता है वो अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो पाचन होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, और शुरुआत कहां से होती है पाचन की? तो मुख से होती है। ठीक है, यूरिया जो है कहां संश्लेषित होता है? ठीक है, तो संश्लेषित होता है केवल एकमात्र जो शरीर है का अंग है वो है यकृत, यानी कि लीवर में ये संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? ये कई बार पेपर में आता रहता है, तो ये है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसटीएच हार्मोन। क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पेपर में आता रहता है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है, महंगाई उत्पन्न होती है जब क्या होगा? समस्त आपूर्ति मतलब सप्लाई, क्या? सप्लाई। ठीक है, सप्लाई, ठीक है, समस्त आपूर्ति। ठीक है, अब देखिए महंगाई कब बढ़ेगी? जब चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है, और खरीदने वाले कम होंगे, यानी कि डिमांड कम होगी। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको उल्टा होगा। सोना कम उपलब्ध है लेकिन डिमांड उसकी ज्यादा है, मांग ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया आपूर्ति कम हो गई। आपूर्ति कम होगी तो आपूर्ति मांग से क्या होगी? मांग से कम हो, समग्र मांग से कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? आपका हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, शीघ्र पलायन कर जाने वाली जो प्रवृत्ति है वो किसकी होती है? आपके हॉट मनी की होती है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 का जो सबसे बड़ा है, सबसे जटिल है, ठीक है, उसमें
अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसे प्रदान की गई हैं, तो ये प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सरकारीय आयोग। तो सरकारीय आयोग जो है वो 9 जून 1983 को गठन हुआ था इसका। ठीक है, और इस आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया था। तो यही क्वेश्चन है, किस विषय पर सुझाव देने के लिए कहा गया था, तो आपको याद हो गया, केंद्र राज्य संबंध के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया था। भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितने गुना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना है किससे, पाकिस्तान के। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, तो देखिएगा सोन नदी है, नर्मदा है और महानदी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो गए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। और लास्ट क्वेश्चन जो है 40, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और पूरा होना चाहिए था। मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे, तो मौर्य काल में भाग और बलि जो थे वो राजस्व का स्रोत थे, क्योंकि ये एक प्रकार के टैक्स थे। तो देखिएगा मित्रों कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए डाले गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।